हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथ वाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तहत हम क्लास 12 से जुड़ी मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। हम पूरी सीरीज मैथमेटिक्स सीरीज जिसमें एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, आईआईटी के सिलेबस को भी हम लोग कवर करेंगे। आइए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? 11th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x होगा। आप ऐसे ध्यान रखिए। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कई जगह पर हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। चूँकि ये डेरिवेटिव का यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। कहीं पर इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईटी के सिलेबस में ये सब है, बारे में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, दिल्ली बोर्ड से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए कॉमन है। आप ये देखिए, आपको हेल्पफुल होगा। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, तो और उसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन कोई एफ एक्स प्लस सी है। मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन आया है जी एक्स। तो चूंकि इंटीग्रेशन ठीक उल्टा है, तो इंटीग्रेशन अगर जी एक्स का करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, आई बराबर, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल डी अपॉन डी एक्स है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल ये है। तो जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। कोई फंक्शन है ये। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जी एक्स आया, तो जी एक्स का उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वही फंक्शन मिलेगा। सी क्या है? सी को देखते ही कुछ लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। नहीं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। व्हाट इज सी? सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीडिएटर है, ना तो ये वेरिएबल है ना तो कांस्टेंट है, दोनों के बीच का है, मध्यस्थ है। ठीक है, मध्यस्थ है, मतलब इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट की तरह होती है लेकिन आपको नहीं पता क्या है, तो बीच का है कुछ। ठीक है, ये तब तक सी है जब तक आपको नहीं पता। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा सीधा। तो डिफरेंशिएशन 1 हुआ, अब 1 का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी आएगा। और c के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब आप x के जगह पर 0 लिख सकते हैं, x के जगह पर 1 रख सकते हैं, x के जगह 2 रख सकते हैं, x के जगह 3 रख सकते हैं। बहुत लाखों नंबर आप रख सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? जब इसी चीज़ को आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आप देखोगे y इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स, एक्स की लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। ये हो गया y बराबर एक्स। एक्स प्लस 1 की लाइन कैसी होगी? ऐसी हो जाएगी x प्लस 1 की लाइन। x प्लस 2 की लाइन कैसी होगी? x माइनस 1 की लाइन कैसी होगी? तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये फैमिली ऑफ कर्व है। इतने सारे कर्व को, इतने सारे ग्राफ को एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x का पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो समझ में आया आपको? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो एंटी डेरिवेटिव है। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए बच्चों,
ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है। मैंने पहले ही बताया आपको कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ठीक उसका उल्टा है इंटीग्रेशन। देखिए कैसे, इस फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा ध्यान समझ में आएगा। y इक्वल टू एक्स पर पावर n है, यहाँ x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, मान लीजिए x के पावर 20 30। तो इस तरह से तो डिफरेंशिएशन dy/dx होता है n x n पे पावर n-1। तो इसका इंटीग्रेशन ठीक इसका उल्टा, इंटीग्रेशन में n+1 अपॉन में n+1+c। देखिए डिफरेंशिएशन साइन y इक्वल टू साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन इसका cos x है, तो आप cos x का उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। आया है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस cos। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये माइनस उधर जाएगा, माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x मिलेगा आपको प्लस c। अभी पीछे बताया हमने c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस इधर आएगा, तो माइनस cosec x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो उल्टा log x मिल जाएगा हमको। a पर पावर x, देखिए x पर पावर n और a पर पावर x में अंतर है। वेरिएबल x है, वेरिएबल x है और यहाँ बेस में x है और यहाँ पर पावर में x है, यहाँ a कांस्टेंट है, मान लीजिए 2 की पावर x और यहाँ पर इसका मतलब है x की पावर 2। ठीक है, तो इस तरह का बात रहेगा। तो डिफरेंशिएशन a पर पावर x इंटू लॉग a गुना हो जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कोई अंतर नहीं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन ठीक इसका उल्टा, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, कितना आसान है। ये कुछ और रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आइलेट मेथड है, तो आइलेट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। खास करके आईआईटी के जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। तो tan x का log sec x ये मॉड है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, यहाँ पर log sin x माइनस log cos x भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर माइनस log cos x, तो ये भी रिजल्ट हो सकता है। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c, sec x का log sec x प्लस tan x और cosec का log cosec x माइनस cot x। ये रिजल्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस रिजल्ट को लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 22 इंटू डी एक्स। आप जानते ही हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, x के पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, जो बेस है ये वेरिएबल है, तो देखिए वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, x की पावर 22 + 1 अपॉन में 22 + 1 + c, तो ये हो जाएगा x की पावर 23 अपॉन में 23 + c, यही आंसर है बस। नेक्स्ट देखिए 3x - 4 पर पावर 5, ये भी इसी तरह से बनेगा, लीनियर फॉर्म है। अंदर में ये जो रिजल्ट है ये केवल लीनियर इक्वेशन के लिए है, ये और log x दोनों लीनियर फंक्शन के लिए है। तो x के पावर 1 है तो साथ में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x - 4 और ऊपर में n+1, तो n है 5, तो 5 + 1 अपॉन में 5 + 1 + c। अच्छा, लेकिन x में जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आगे गुना हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई तो 3 आगे नीचे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 4 पर पावर 6 अपॉन में 3 × 5/6, तो 3 × 6 = 18 + c, ठीक है। तो यही है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। आपको याद होगा 11th क्लास में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे तो क्या होगा, तो उस समय जो x का कोएफिशिएंट होता होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
ई पर पावर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही हो जाता है, कोई चेंज नहीं। बस क्या अंतर आएगा, एक्स में जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, एक्स में जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड, एक्स में जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड प्लस सी। इसका देखिए ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है या एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है। ये 11th क्लास के बेसिक में खूब पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। ई पर पावर लॉग ई रूट एक्स ये है, तो देखिए ई पर पावर लॉग बेस ई, अगर ई और लॉग का भी बेस ई रहे तो ये जो वैल्यू है ये बाहर आ जाता है, बस ये प्रॉपर्टी है। ई पर पावर लॉग ई के साथ जो कुछ है वो फंक्शन बाहर आ जाता है, यही है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ई लॉग बेस रूट एक्स, तो सीधा आपको रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। रूट मतलब एक्स का पावर कितना, हाफ, रूट मतलब हाफ होता है। तो x का पावर n है तो क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1, n की जगह हाफ है तो हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस सी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हो तो इसको रेशनलाइज जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये माइनस में है तो इसको किससे गुना कीजिए, प्लस से, तो 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 इससे गुना कीजिए। अब इससे नीचे गुना किए हैं तो आपको ऊपर भी करना होगा, रूट 2x प्लस 3 माइनस प्लस रूट 2x माइनस 3। इससे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दीजिए इसको, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट 2x प्लस 3 रूट 2x माइनस 3 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये ब्रेक हो जाएगा, तो रूट एक जगह पे रूट 2x प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, और माइनस बी की जगह पर बी स्क्वायर की जगह पर 2x माइनस 3। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ऊपर में जो न्यूमरेटर है अपॉन में 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 2x कट गया, प्लस प्लस 6 हो गया। 1/6 को बाहर कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान। जैसे आपने अभी x के पावर हाफ किया था ऐसे ही कर लीजिए, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax इंटू बी एक्स, तो ये देखिए बेस जो पावर है वो कॉमन है तो a इंटू बी को अंदर ले लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ax, तो इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या होता था भाई, तो ax ही होता था और log से हम डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यही हो जाएगा a पर पावर x, ab पर पावर x अपॉन में log ab प्लस c, यही आंसर हो गया सीधा। इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन तब कर पाएंगे आप जब नीचे वाला कैंसिल हो जाए, तो नीचे हटाइए, कैसे हटेगा, तो नीचे को इसमें भी डिवाइड करिए और इसमें भी डिवाइड कीजिए, तो आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 2x अपॉन में 2x इंटू 5x प्लस 5x में भी डिवाइड करिए 2x इंटू 5x इंटू dx, 2x कट जाएगा, 5x कट जाएगा। देखिए 5 पर पावर x है, ऊपर गया तो ऊपर हो गया तो हो जाएगा 5 पर पावर माइनस एक्स प्लस 2x ऊपर गया तो 2 के पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू dx। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, कैसे सॉल्व करोगे, तो 5 ये तो यही फॉर्मूला हो गया ना भाई, 5 पर पावर x, तो आंसर 5 पर पावर माइनस एक्स, और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा -1, फिर बीच में प्लस, तो इसका भी 2 के पावर माइनस एक्स, और जो x का कोएफिशिएंट है -1 वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2 के पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या बताया आपको, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सीधा डिनोमिनेटर को हटाना है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को हटाने का तरीका दोनों में डिवाइड कर दिए। यहाँ भी डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कैसे हटेगा, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स। मान लीजिए कि कुछ आपने ऐसा तरीका निकाला कि e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स ऊपर भी आ जाए तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखिए e के पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे 3x है,
तो 3x है, तो 3x यहाँ पर माइनस एक्स है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। या यहाँ पर e पर पावर x है, तो यहाँ पर e पर पावर 5x है, कितना आना चाहिए ऊपर, e पर पावर x, तो 5x है और चाहिए x, तभी तो कटेगा, तो 4x बाहर करना पड़ेगा। 5x में से x चाहिए और 4x बाहर करो, तो इसका मतलब है क्या करेंगे आप, e पर पावर 4x को कॉमन लेंगे, तो 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर e पर पावर केवल x बचेगा। 5 में से 4 निकाल लिया आपने, यहाँ 3 है 4 निकाल लिए, तो माइनस एक्स अपॉन में e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये कट गया ऊपर नीचे, कितना आसान हो गया क्वेश्चन, e के पावर 4x इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है और x का जो कोएफिशिएंट है वो बट्टे में, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, a प्लस बी इंटू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो वेरिएबल है, dx है तो x वेरिएबल है, a भी कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर को हटाओ और डिनोमिनेटर तब हटेगा जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर आ जाए। तो नीचे bx है तो ऊपर x में b से गुना कर देते हैं, तो b से आपको भाग भी करना पड़ेगा, भाग कर दिया। अब प्लस a है तो प्लस a कर दीजिए, तो अपने मन से किए हैं तो माइनस a भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/b को बाहर कॉमन ले लिए, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स से इसमें भी भाग दीजिए और इसमें भी भाग दीजिए। तो a प्लस बी एक्स से मैंने इसमें भाग दिया और ये जो माइनस a है मैंने इसमें भी भाग दे दिया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन। ये देखिए ये कट कटा गया, 1 बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये डी एक्स इसके साथ चला गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा 1/b। चलिए एक ही साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस a अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, 1 में b। अब बताइए एक का इंटीग्रेशन x, एक मतलब x के पावर 0 और x के पावर 0 का इंटीग्रेशन आप करोगे, x के पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर ये वाला फॉर्मूला n+1, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये हो जाएगा x। तो 1 का या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस a, अच्छा अपॉन में a प्लस बी एक्स, ये 1/x वाला फॉर्म नहीं लग रहा आपको, ये 1/x वाला फॉर्म हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, ये होता है सीधा log x प्लस c, तो 1/x वाला फॉर्म हो गया, तो माइनस हो जाएगा -1 log में जो भी है a प्लस बी एक्स, और मैंने क्या बताया, जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा तो b हो जाएगा प्लस c, यही आंसर हो गया बस। अगला देखिए, जो डिनोमिनेटर में उसको हटाओ, यही तरीका है। कैसे हटाओ, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कीजिए, इसका फैक्टर निकालिए। अब आप मेहनत करिए, इसका फैक्टर आप करेंगे तो x-2 इंटू x-3 आएगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से भी बनाते हैं इसको, हम आगे बताएंगे। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको x-2 माइनस x-3, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ऊपर में 1 ही आया है, 1 को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है और नीचे हो गया x-2 इंटू x-3। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको इसमें डिवाइड करो, फिर इसको इसमें डिवाइड करो। तो आप x-2 में डिवाइड करेंगे, x-2 इंटू x-3 को, फिर बीच में माइनस है, इंटीग्रेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो x-3 को फिर आप डिवाइड करोगे x-2 इंटू x-3 से, तो क्या हो गया, x-2 कट गया, x-3 कट गया, क्या बचा ऊपर से 1/x-3, 1/x कैसा फॉर्म है, log x वाला, तो हो जाएगा log x-3 माइनस, ये भी ऊपर में क्या बचा नीचे में x-3, ये भी कैसा फॉर्म है, log x, ये x-3 बचा और यहाँ x-3 कटेगा तो x-2 बचेगा, ठीक है, x-2। और ये आप जानते हैं log a माइनस log b बराबर log a/b, तो आंसर हो जाएगा log x-3 अपॉन में x-2, ये हो गया बस। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x + 3 इंटू tan 4x + 3, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इक्वल टू, सीधा रिजल्ट होता है sec x,
और x के जगह पर क्या है 4x प्लस 3। मैंने क्या बताया अब तक आपको कि x का जो कोएफिशिएंट होगा वो सीधे डिवाइड में आ जाएगा प्लस c, यही आंसर है। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और x के जगह है 3x और x में जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, प्लस c, यही आंसर है। अच्छा यहाँ देखिए, अगर साइन x इंटू डी एक्स होता तब तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, लेकिन क्या लिखा है? साइन x डी साइन x, वेरिएबल x नहीं है, साइन x है, याद रखिए। कैसे बनाएंगे? तो साइन x को t मान लेते हैं, लेट साइन x इक्वल टू टी, तो ये t होगा तो ये हो जाएगा, साइन x को t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन बदल जाएगा आपका, ये हो जाएगा t इंटू डी टी। और इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? x की पावर n करके, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो जो t के जगह पर साइन x था तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, बस यही हो गया। लेकिन रिजल्ट स्क्वायर के फॉर्म में आता नहीं, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो स्क्वायर वाला जो टाइप है वो हम नेक्स्ट सेशन में कल आपको बताएंगे। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ऐसे साइन स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाइए, ये बेसिक है, हम आगे आपको स्क्वायर वाला टाइप करवाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।